तो कहानी की शुरुआत में हमें इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पैसेंजर्स की चेकिंग चल रही थी। तभी सिक्योरिटी गार्ड जिया की नजर पड़ती है एक ग्रीन बालों वाली लड़की पे, जो दूर से अपने ग्रीन बालों की वजह से हाईलाइट हो रही थी। ग्रीन बालों वाली लड़की, जिसका नाम मिन था, वो जिया को खुद को देखते हुए देख लेती है, यानी इनकी इंटेंस एक आई कांटेक्ट हो जाती है। फिर जब मिन चेक इन के लिए आती है तो जिया सही से उसे चेक करती है, लेकिन तभी मेटल डिटेक्टर मशीन मिन के शूज वाले एरिया में बीप करने लगता है, जिसकी वजह से जिया उसे शूज उतारने को कहती है। मगर शूज उतारते हुए मिन जानबूझकर लड़खड़ाती है और जिया के कंधे का सहारा लेती है खुद को संभालने के लिए। लेकिन इस दौरान गलती से जिया की नजर चली जाती है मिन के चेस्ट एरिया पे, क्योंकि बंदी ने वहाँ पे भी टैटू बनवाया हुआ था। टैटू की वजह से वो जगह काफी हाईलाइट हो रही थी, जिसकी वजह से जिया अपनी नजर वहाँ से हटा ही नहीं पा रही थी। खैर, किसी तरह वो खुद को कंट्रोल करती है और मिन की शूज की अच्छे से चेकिंग करने को कहती है। तो चीफ कहते हैं कि शू के मेटल की वजह से मशीन बीप कर रहा होगा। तुमने इस लड़की को पहले भी देखा ही होगा, ये तो हमेशा आती जाती रहती है, जाने दो इसे, कोई बात नहीं। मिन जब देखती है कि जिया और उसके चीफ में जूते को लेकर बहस हो रही है, तो वो कहती है कि क्यों ना मैं यहाँ से बिना जूतों के ही चली जाऊं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिया सोचती है कि ये कितनी अजीब बंदी है, ये तो बिना शूज के नंगे पांव ही एयरपोर्ट से बाहर चली गई। इसके बाद जिया अपनी शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन उसका बस छूट गया था, इसीलिए वो टैक्सी बुलाती है। मगर टैक्सी के आने से पहले उसके पास वही हरे बालों वाली लड़की मीन आ जाती है और पूछती है कि तुम भी मेरी तरह चाइनीज हो ना। जिया उससे ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो वो जवाब देती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारे वजह से मेरे जूते गए हैं, तो तुम मुझे एक जोड़ी जूते दिला दो। लेकिन तभी जिया की टैक्सी आ जाती है, जिसमें जिया से पहले मिन जाकर बैठ जाती है। तब जिया समझ जाती है कि बिना जूते लिए तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली, इसीलिए वो मिन को लेकर अपने घर जाती है। वहाँ वो उसे अपने एक पुराने जूते दे देती है, मगर जाने से पहले वो शावर लेना चाहती थी। मगर जिया नोटिस करती है कि घर की वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई है, तो वो इस बारे में अपने लैंडलॉर्ड से बात करने जाती है। लैंडलॉर्ड कहता है, पर तुम तो जाने वाली थी ना, इसीलिए मैंने सब बंद कर दिया। जिया पूछती है, किसने कहा मैं जा रही हूँ। लैंडलॉर्ड कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने कहा था कि तुम फिर से उसके साथ शिफ्ट होने वाली हो, जिस पर जिया कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप वाटर और इलेक्ट्रिसिटी चालू कर दीजिए। जिस पर लैंडलॉर्ड कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम बेकार में सुनसान इलाके में पड़ी हुई हो, तुम्हें तो अपने हस्बैंड के साथ सियोल में रहना चाहिए, वहाँ तुम्हें रेंट भी पे नहीं करना होगा। जिया कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप हमारे बीच में मत पड़िए। तो लैंडलॉर्ड कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें बस समझा रहा था, वरना कहीं से 35 मिलियन का जुगाड़ करो और एक परमानेंट घर खरीद लो, फिर कोई तुम्हें बोलने वाला नहीं होगा। इसके बाद जिया वाटर और इलेक्ट्रिसिटी ऑन करवा के वापस अपने रूम पे जाती है, तो देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है, जिससे उसे लगता है कि शायद मिन यहाँ से चली गई होगी। मगर वो अपने घर में मिन के बैग को देखती है, तो वो एक बार खोलकर चेक कर लेती है कि कहीं इसमें कुछ गलत सामान तो नहीं है, और जिया का शक सही साबित होता है, क्योंकि उसके बैग में जिया को नशीले पाउडर मिलते हैं, जिससे वो घबरा कर तुरंत अपने चीफ को कॉल करके बताती है कि ग्रीन बालों वाली लड़की सही नहीं है। तभी वो नोटिस करती है कि मिन तो अभी भी मेरे घर में ही है। तब जिया उसे धमकाती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या करती हो, जिस पर वो कहती है कि मैं मिन हूँ और मैं नशीले पाउडर की ट्रैफिकिंग करती हूँ। यहाँ मेरा बॉयफ्रेंड भी चाइनीज है, मगर वो यहाँ कोरिया के चाइनाटाउन में रहता है, वही मुझसे ये काम करवाता है। इस काम में सैकड़ों लड़कियां गिरफ्तार हो चुकी है, पर मेरा लक बहुत स्ट्रॉन्ग है, आज से पहले मुझे किसी ने रंगे हाथ तो नहीं पकड़ा। वैसे मैं अभी सियोल जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, अगर ट्रांजैक्शन सही से हो गया तो मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी। लेकिन तभी जिया के घर के बाहर चीफ की गाड़ी पहुंच जाती है, उसमें से चीफ के साथ एक लंबे बालों वाला आदमी भी उतरता है। उन्हें देखकर मिन
कहती है, ये तुमने क्या किया? शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुम्हारे चीफ भी ट्रैफिकिंग में मिले हुए हैं। उनके ही वजह से तो मैं हर बार एयरपोर्ट से सेफली बाहर आती हूँ। ये सुनकर जिया शॉक हो जाती है, क्योंकि वो तो चीफ को ईमानदार ऑफिसर समझती थी। फिर जिया थोड़ा सोचती है और कहती है कि चलो फिर मैं भी सियोल चलूंगी, मगर मुझे 10 नहीं बल्कि 35 मिलियन चाहिए होंगे। दरअसल जिया अब खुद का घर खरीदना चाहती थी। मिन भी उसकी बात मान लेती है। फिर दोनों जिया की स्कूटी से सियोल चले जाते हैं। सियोल जाते जाते रात हो जाती है। पूरा शहर सजा हुआ था, क्योंकि आज क्रिसमस था। फिर दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में रुककर पहले तो अपनी पेट पूजा करते हैं। इसी दौरान मिन को उसका बॉयफ्रेंड डोंग वीडियो कॉल कर रहा होता है, जिसे वो कट कर देती है। लेकिन फिर वो कई सारे मैसेज करने लगता है। वो मैसेज कोरियन लैंग्वेज में थी और मिन को ज्यादा कोरियन समझ में नहीं आती थी, तो वो जिया को मैसेज दिखाकर उसका मतलब पूछता है, जिससे जिया ऑकवर्ड हो जाती है, क्योंकि डोंग तो मिन को गंदी गंदी गालियां दिए जा रहा था। ये जानकर मिन शॉक हो जाती है। फिर वो उसे पहले के मैसेजेस दिखाती है, जिसमें डोंग उसे आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू कह रहा था। लेकिन अब मिन का दिमाग घूम जाता है। वो अब अपने बॉयफ्रेंड के लिए काम करना बंद करके ये वाला माल बेचकर रफू चक्कर होना चाह रही थी। इसलिए वो ये पता लगाती है कि ये माल मुझसे कौन खरीद सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में मिन और जिया को एक मोटी औरत एक डीलर से मिलवाने ले जाती है। डीलर पूछता है कि ये माल कहाँ का है, तो मिन कहती है म्यांमार या मलेशिया का होगा, मुझे ठीक से पता नहीं। तब डीलर कहता है तुम लोग चले जाओ यहाँ से, मैं अननोन सोर्सेज से माल नहीं खरीदता। लेकिन मिन दिखाना चाहती है कि देखो मेरा माल कितना स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए वो वहीं पे माल खींच लेती है। लेकिन ये देखकर जिया तो डर जाती है। वो देखती है कि मिन की नाक से खून बह रहा है, साथ ही उसने कोई भी हरकत करनी बंद कर दी। इसके बाद वो जल्दी से उस मोटी औरत को बुलाती है। वो मिन को चेक करके कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये बस बेहोश हुई है। फिर वो एक विजिटिंग कार्ड देते हुए जिया से कहती है कि कल इस आदमी से मिल लेना, इस तरह के माल वही खरीद सकता है, और जब ये होश में आ जाए तो इसे बता देना कि मेरा कट डबल कर दे। रात का टाइम था, मिन बेहोश थी, उसके नाक से खून भी बह रहा था, इसलिए जिया स्कूटी पे मिन को लेकर वापस उतनी दूर अपने घर जा नहीं सकती थी। तभी वो देखती है कि उसका हस्बैंड ली उसे कॉल कर रहा है, जिसके बाद जिया को ना चाहते हुए भी अपने हस्बैंड ली से मदद लेनी ही पड़ती है। नेक्स्ट सीन में जिया अपने हस्बैंड ली के कार से मिन को ली के घर ले जाती है। ली का घर सेकंड फ्लोर पे था, इसलिए वो मिन को कंधे पे उठाकर ऊपर ले जाते हुए जिया से पूछता है कि इसने कुछ ज्यादा ही पी ली है क्या ये तुम्हारी न्यू फ्रेंड है, क्योंकि मैंने इसे पहले तो कभी नहीं देखा। लेकिन जिया उसके बातों का कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देती। वो बस ली से इतना ही कहती है कि रोड ब्लॉक करना सही नहीं होगा, जाओ तुम पहले कार पार्क करके आओ। फिर वो कार को पार्किंग एरिया में पार्क करने के लिए चला जाता है। लेकिन इधर जिया जल्दी से मिन को वॉशरूम में ले जाकर उसके फेस पे पानी डालकर उसे होश में लाती है। फिर कहती है कि देखो मैं अपने हस्बैंड से कहने वाली हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड हो, हम काफी दिनों के बाद मिले हैं, इसलिए तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली और आज की रात हम यही रुकने वाले हैं। इसके बाद जिया नहाने के लिए कपड़े उतारने लगती है, मगर वो देखती है कि मिन उसे गंदी नजरों से देख रही है, इसलिए वो पर्दा लगाकर नहाती है। लेकिन मिन पर्दा हटाने की कोशिश करती है। जिया उसी पर्दे से खुद को कवर करके पूछती है अब क्या हुआ, तो मिन कहती है मुझे भी नहाना है, जिस पर जिया स्ट्रिक्टली कहती है पहले मुझे नहाने दो फिर तुम नहा लेना, ऐसे अंदर मत घुसो। जिया के नहाने के बाद वो टॉवेल पहनकर निकलती है और मिन को नहाने को कहती है। तब मिन की नजर जिया के पीठ पे पड़ती है, जहाँ उसके पीठ पे चोट के निशान थे, जिससे मिन को समझने में देर नहीं लगती कि जिया को उसका हस्बैंड मारता पीटता था, इसलिए वो उससे अलग होकर रेंट पे रह रही है। फिर नेक्स्ट सीन में ली अपने बेडरूम में आता है और जिया से कहता है कि मैंने तुम्हारे फ्रेंड को गेस्ट रूम में सोने को कह दिया। फिर वो बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है, तो जिया घबरा जाती है और कहती है मुझे ड्यूटी पे जाना है, मेरी नाइट शिफ्ट है। जिसके बाद वो दरवाजे के लॉक को खोल देता है और कहता है कि सिक्योरिटी का काम काफी थकाने वाला होता है ना, मैंने एक आदमी से बात करी है, वो सियोल में तुम्हारे लिए कोई आरामदायक काम ढूंढ देगा। जिस पर जिया कोई जवाब नहीं देती। फिर वो हेयर ड्रायर से अपने बालों को सुखा रही थी,
तब ली कहता है, लाओ मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मगर जिया इनकार कर देती है। दरअसल ली जिया के पास आने के बहाने ढूंढ रहा था और जिया भी सब समझ रही थी, मगर उसे पता था कि क्लोज होते वक्त ली जानवर बन जाता है। उसे बिल्कुल होश नहीं रहता, इसलिए वो डर रही थी। मगर फिर कुछ देर के बाद ली के सब्र का बांध टूट जाता है। वो जिया के साथ जबरदस्ती फिजिकल होने लगता है, जिससे जिया रोती चिल्लाती है, मगर ली रुकने का नाम नहीं लेता। फिर शोर सुनकर कमरे में मिन आ जाती है। वो जिया के साथ गलत होते हुए देखकर खुद को रोक नहीं पाती और फिर मिन क्रिसमस की टिनी लाइट के तार से ली का गला दबाने लगती है। उसकी मदद करने के लिए जिया भी सैड लैम्प से ली को हिट कर देती है, जिससे ली के सर से खून बहने लगता है। जिया और मिन को लगता है कि ली तो गया काम से, इसलिए वो दोनों तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। फिर रास्ते में जिया को मिन की चिंता होती है। वो सोचती है कि कहीं मेरे हस्बैंड की मौत के केस में मिन ना फंस जाए, इसलिए वो रास्ते में उससे नीचे उतारकर अपना रास्ता अलग करने को कहती है। मगर फिर कुछ दूर तक जाने के बाद उसका मन बदल जाता है और वो वापस मिन के पास आ जाती है। उसे दूर से ही मिन एक क्लब में जाते हुए नजर आती है, तो वो भी अंदर चली जाती है, जहाँ उसे मिन के जूतों पे ली के खून लगे हुए दिखते हैं। जिसके बाद दोनों जल्दी से वॉशरूम जाकर जूते को क्लीन करते हैं। लेकिन तभी लेडीज वॉशरूम में अचानक एक आदमी घुस आता है। वो काफी नशे में था, तो वो घुसते ही गिर पड़ता है। तब ये दोनों उसका पॉकेट चेक करते हैं और ये उस आदमी के वॉलेट से पैसे वगैरह निकाल लेते हैं। साथ ही इन्हें उससे पास के ही एक होटल की कार्ड भी मिल जाती है। जिसके बाद ये दोनों उस की कार्ड को लेकर उस होटल के रूम में चले जाते हैं, जहाँ ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं और दोनों क्लोज भी होते हैं। इसके बाद ये दोनों गहराई में उतरकर गहरी गहरी बातें करते हैं। तभी न्यूज में एक केस दिखाया जा रहा था, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई थी घर की गैस ब्लास्ट होने की वजह से। विक्टिम की वाइफ और बेटी से पुलिस पूछताछ कर रही थी। जिया और मिन को लगता है कि ये खून पक्का विक्टिम की वाइफ ने किया होगा, मगर पुलिस जल्दी लेडीज पे शक नहीं करती। हालांकि लेडीज के पास मर्द जात का खून करने के हजारों रीजन होते हैं, मगर जल्दी किसी के दिमाग में ये बात आता ही नहीं कि किसी मर्द का खून कोई औरत कैसे कर सकती है। हालांकि उसकी बच्ची को अपने माँ पे शक था। अब देखना ये है कि वो पुलिस को सच्चाई बताती है या नहीं, मगर आखिर तक वो बच्ची पुलिस को कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद जिया और मिन फिर से ली के घर जाते हैं, क्योंकि कल रात भागने की जल्दबाजी में वो अपना बैग ली के घर पे ही भूल गए थे, जिसमें नशीली पाउडर्स भी थी। इसलिए जिया मिन को बाहर ही इंतजार करने को कहकर खुद अंदर जाती है। जिया को काफी डर लग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ ली की लाश होगी, मगर जब वो अंदर जाती है तो हैरान हो जाती है। वहाँ खून के निशान तो थे, मगर ली की लाश वहाँ नहीं थी। फिर वो खून के निशान का पीछा करते हुए ली तक पहुँचती है और हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ली की लाश नहीं बल्कि ली जिंदा था और दर्द से करा रहा था। वो जब जिया को देखता है तो उससे मदद मांगने लगता है। तब जिया को भी उस पर रहम आ जाता है और वो जल्दी से उसे एक पेन किलर खिलाती है और फिर उसके बदन के खून वगैरह को पोंछती है। ली कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी तो मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। हम एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिन परेशान हो रही थी कि जिया इतने टाइम तक क्यों नहीं आई, उसे एक बैग बाहर लेकर आने में इतना टाइम क्यों लग गया। इसीलिए वो चेक करने के लिए अंदर जाती है तो देखती है कि जिया ली को लेकर बाहर निकल रही है। शायद वो उसे हॉस्पिटल ले जाना चाह रही थी। फिर वो मिन को देखकर ली को सीढ़ी के पास वाले बेंच पे बैठाती है और फिर मिन को उसका बैग देकर कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहने वाली हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। तभी ली जिया से कहता है कि मेरा कोट ले आओ। वो कोट लेने के लिए अंदर जाती है और इतने में मिन ली को सीढ़ी से धक्का मारकर गिरा देती है। आवाज सुनकर जिया भागते हुए वापस आती है और देखती है कि सीढ़ी से गिरने की वजह से ली की मौत हो चुकी है। ये देखकर तो जिया का पारा गर्म हो जाता है, इसीलिए वो खींच कर मिन को एक थप्पड़ लगाती है और पूछती है कि तुमने ये क्या कर दिया। लेकिन मिन भी जिया को एक थप्पड़ लगाती है और कहती है तुमने अपने हस्बैंड को माफ क्यों किया, उसने तुम पे ना जाने कितने सितम किए हैं, तुम इतना डरती क्यों हो।
अभी ये दोनों आपस में झगड़ ही रहे थे कि तभी कोई मेन गेट ठकठकाता है। जब उसे अंदर से कोई आवाज नहीं मिलती तो वो वहाँ से चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जिया और मिन दोनों वहाँ से भाग खड़े होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया और मिन फिश मार्केट के एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाते हैं। मिन को तेज भूख लगी थी, वो खाए जा रही थी, लेकिन जिया चुपचाप स्मोक किए जा रही थी। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। मिन का जब खाना हो जाता है तो वो अपने माल को बेचने के लिए जाने को कहती है, मगर जिया उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। वो कहती है मुझे भूख लगी है, मैं यहाँ रुकना चाहूंगी। मगर मिन समझ जाती है कि भूख तो सिर्फ एक बहाना है। सच्चाई तो ये है कि जिया मेरे साथ आना ही नहीं चाहती। उसे अपने हस्बैंड की मौत का अफसोस था, इसीलिए मिन जिया से अलविदा लेकर अकेले ही वहाँ से निकल जाती है। फिर मिन के जाने के बाद जिया बहुत रोती है और रोने के बाद खुद को संभालकर अपने काम पे लौट जाती है, यानी एयरपोर्ट के सिक्योरिटी में चली जाती है। आज यह उसे एक ब्लैक कलर की बैग जानी पहचानी सी लगती है। बैग का मालिक जब सामने आता है तो जिया उसे पहचान लेती है कि ये वही चोटी वाला आदमी है जो उस दिन चीफ के साथ मेरे घर के पास आया था जब मैंने मिन की कंप्लेन की थी चीफ से तब। मगर अब तो जिया को सच्चाई पता था कि ये सब आपस में मिले हुए हैं, इसलिए वो बस फॉर्मेलिटी निभाते हुए उस चोटी वाले आदमी को चेक करती है और फिर जाने देती है। तभी उसे अपने हस्बैंड ली का फोन से कॉल आता है। जिया डर जाती है। वो डरते हुए जब फोन उठाती है तो उसे पता चलता है कि कॉल दरअसल ली के फोन से पुलिस वाले कर रहे हैं, वो मुझे लेने को आए हुए हैं। जिया काफी डर जाती है, मगर वो कुछ कहती नहीं और चुपचाप पुलिस वालों के साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में पुलिस वाले जिया को लेकर उसके हस्बैंड के घर पे आते हैं। वहाँ मीडिया और पुलिस का जमावड़ा लगा हुआ था। ऑफिसर जिया को ली के लाश पर से पर्दा हटाते हुए पूछते हैं कि क्या ये आपका हस्बैंड ही है, तो जिया सर हिला के हाँ में जवाब देती है। फिर ऑफिसर बताते हैं कि मिस्टर ली को आज सुबह हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से गिर गए और उनकी मौत हो गई। और इसका पता तब चला जब उनके एक दोस्त उन्हें बुलाने के लिए आए। उन्होंने काफी देर तक दरवाजे पे नॉक किया, मगर ली ने अंदर से कोई आवाज नहीं दी। तब वो वहाँ से चले गए, मगर फिर कुछ देर के बाद आए तब भी ली ने कोई आवाज नहीं दी, जिसके बाद उन्हें शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वाले पूछते हैं कि आपके हस्बैंड को हार्ट अटैक की परेशानी पहले से थी क्या, जिस पर जिया डरते हुए हाँ में जवाब देती है और फिर वो खुद से ही कहने लगती है कि कल रात हम दोनों साथ में थे, मेरे हस्बैंड ने काफी ड्रिंक कर ली थी, जिसके बाद हमारे बीच थोड़ी लड़ाई झगड़ा भी हो गया था। मैं बात को और नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए मैं अपने काम पे चली गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे ऐसा कुछ हो जाएगा। इसके बाद जिया घर के अंदर जाती है तो उसे अपना पूरा घर बिल्कुल क्लीन दिखता है। ना तो वहाँ कोई खून के निशान थे, ना ही सामान इधर उधर फैले हुए थे, जिससे जिया समझ जाती है कि यहाँ मिन वापस आई थी और उसने सारा सबूत मिटा दिया था। इसी वजह से पुलिस को मुझ पे डाउट नहीं हो रहा, वरना आज मैं ली के कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट हो गई होती। ये सब सोचकर वो सीढ़ी के पास आती है और थक कर बैठ जाती है। तब ऑफिसर वहाँ आते हैं और वो जिया को च्युइंगम देते हुए कहते हैं कि घबराइए मत, अब आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, खुद को संभालिए। मुझे पता है आपने अपना पति खोया है, मगर ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। जिया डर के मारे मुंह से एक शब्द नहीं निकालती। फिर ऑफिसर के वहाँ से जाने के बाद वो ढेर सारे च्युइंगम एक ही बार में खा लेती है, जो कि जिया के गले में अटक जाता है और वो बुरी तरह से तड़पने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजर एक ग्रीन हेयर कलर की एक बोतल पे पड़ती है, जिस पे लिखा था डोंग हेयर सैलून। ये देखकर जिया समझ जाती है मिन वहाँ से जाने के बाद शायद डोंग के हेयर सैलून में गई होगी, इसलिए अब जिया भी डोंग के हेयर सैलून में जाती है। वहाँ वो डोंग से मिन के बारे में पूछती है, मगर वो था कि कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। मिन की चीजें वहीं पड़ी थी, मगर मिन का कोई अता पता नहीं था। जिया से मिन ने जो उसकी लेटर ली थी वो अब डोंग के पास थी। जिया ने मिन को जो सू दिए थे वो भी वही रखी हुई थी। ऊपर से डोंग इशारों में कह रहा था कि मैंने उसे मार दिया। तब जिया उसी लेटर से डोंग के मुंह में आग लगा देती है। डोंग जिया का गला दबाने लगता है, लेकिन फिर आखिर में जिया एक कैंची उठाकर डोंग के गले में स्टैब कर देती है, जिससे डोंग की मौत हो जाती है। इसी तरह से मिन ने जिया के जानवर पति को मार डाला और जिया ने मिन के कातिल को मार डाला, वो भी बिना मिन की मदद के। यानी अब जिया पहले की तरह
तरह डरपोक नहीं रही। मिंटू उसके साथ नहीं है, लेकिन उसमें जो हिम्मत भरी है वो हमेशा जिया के साथ रहने वाली है। जिया मिन को याद करते हुए डोंग के सलों से चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों कल ही मैंने एक बहुत ही अच्छी सी मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो इन स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।